हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरों पर सवाल था कि सुल्तान इतना अजीबोगरीब हुक्म क्यों दे रहे हैं। सुल्तान ने उनकी तरफ देखकर वजाहत की, मैं जानता हूं कि औरत की मुशाहिबत इख्तियार करना अल्लाह ताला और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक एक ना पसंदीदा और बुरा काम है, लेकिन इस मौके पर अगर ये चाल न चली गई तो उस यहूदी का असल चेहरा कभी भी लोगों पर जाहिर नहीं होगा और ना ही हम इस फरेब को तोड़ सकेंगे जो बरसों से मासूम बस्ती के लोगों के जहनों में बिठा दिया गया है। सुल्तान के ये अल्फाज सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। सबने सर झुका लिए क्योंकि वो जानते थे कि सुल्तान जो भी कदम उठाएंगे वो सिर्फ अदल और इंसाफ की खातिर ही होगा। इतने में वजीर अली बिन सुफियान ने हुक्म बजा लाते हुए एक माहिर शख्स को दरबार में हाजिर कर दिया। वो शख्स अपने फन में बेमिसाल था। उसने आगे बढ़कर बड़े अदब से सुल्तान के सामने सलाम अर्ज किया, फिर हुक्म की तामील में मसरूफ हो गया। उसने सुल्तान के बाजू पर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ मरहम और नरम चूने जैसा महलू लगाया। कुछ देर बाद उसने बाजू पर एक बारीक रेशमी कपड़ा लपेटकर मसाज किया, फिर खास पाउडर और तेल का इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान का मजबूत और मर्दाना बाजू इतना नरम और नाजुक हो गया कि वो देखने में किसी नौजवान औरत के बाजू जैसा मालूम होने लगा, साफ, गोरा और मुलायम। हाजरीन ने हैरत से ये तब्दीली देखी मगर कोई कुछ न बोला। इसके बाद सुल्तान ने औरतों जैसा बिल्कुल स्याह रेशमी नकाब लिया। उसे इसी तरह लपेटा कि सिर्फ आंखें झलक रही थी। नकाब के साथ उन्होंने एक लंबा चोगा भी ओढ़ा जिससे उनकी कामत और हुलिया बिल्कुल किसी बापर्दा औरत जैसा दिखाई देने लगा। जब ये नाकाबिले यकीन तैयारी मुकम्मल हुई तो सुल्तान ने अपनी तलवार को लिबास के अंदर छुपाया, वजीर को इशारा किया, फिर उस बूढ़े लोहार के साथ उस बस्ती की तरफ रवाना हो गए जहां वो मशहूर बूढ़ा अपने फरेब का कारोबार कर रहा था। रास्ते में सूरज की रोशनी मध्यम पड़ रही थी। बस्ती की बुलंद फसीलें दूर से नजर आने लगी। सुल्तान के दिल में सिर्फ एक ही इरादा था कि आज इस बस्ती के लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि उनका इबादत गुजार बुजुर्ग दरअसल कैसा धोखेबाज और जालिम है। चंद घंटों बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस बस्ती में दाखिल हुए तो मनाजिर इंतहाई दर्दनाक थे। गलियों और बाजारों में एक अजीब उदासी फैली हुई थी। लोग खामोश और गमगीन चेहरों के साथ वक्त गुजार रहे थे। ये वो बस्ती थी जहां उस जालिम यहूदी बूढ़े की वजह से कई घरों के चिराग बुझ चुके थे। कई बाप अपनी बेटियों को गुलामी में खो चुके थे। कई माओं के आंचल हमेशा के लिए खाली हो गए थे। सुल्तान ने अपने साथ आए हुए बूढ़े लुहार से कहा, तुम यहां रुको, अपनी बस्ती के सब लोगों को एक जगह जमा करो। उन्हें ये खबर दो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद इस बूढ़े यहूदी के पास आए हैं। सब लोग वहां इकट्ठे हों ताकि उनकी आंखों के सामने मैं उसका असली चेहरा बेनकाब कर सकूं। याद रखना, ये सब खामोशी से होना चाहिए। उस बूढ़े यहूदी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। बूढ़े ने आहिस्ता और कदरे सहमी हुई आवाज से जवाब दिया, हुजूर, जैसा आपका हुक्म। इसके बाद सुल्तान ने दोबारा औरत का हुलिया इख्तियार किया। नरम और नाजुक बाजू और चेहरे को नकाब से छुपाया, लंबा लिबादा पहना और उस जालिम के खेमे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लड़कियां अपनी नब्ज दिखाकर वापस जा रही थी। अगर सच कहा जाए तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो अपनी जिंदगी और मौत के लिए मुस्तकबिल की राह चुन रही थी। कुछ लड़कियों के चेहरों पर खुशी थी क्योंकि उन्हें पाक दामन करार दे दिया गया था, मगर कई लड़कियां आंसू बहा रही थी क्योंकि उस फरेबकार ने उनकी इज्जत का फैसला अपनी एक नाजुक बुनियाद पर कर दिया था।
सुल्तान खेमे के अंदर दाखिल हुए। उनके साथ बूढ़ा लुहार भी था, जो अपने आप को लड़की का बाप जाहिर कर रहा था। चूंकि इस बूढ़े लुहार को पूरी बस्ती जानती थी और ये भी जानते थे कि इसकी एक कुंवारी जवान बेटी है जो अब शादी के काबिल हो चुकी है, इसी चीज का फायदा उठाते हुए सुल्तान ने उस बुजुर्ग लुहार को अपना वालिद जाहिर किया और खुद उसकी बेटी बनकर उस यहूदी पेशवा के सामने अपनी पाक दामनी साबित करने के लिए हाजिर हो गए। बूढ़ा यहूदी एक ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ था। सामने एक छोटी सी मेज रखी थी और उसके पास एक तांबे का प्याला और कुछ कागज पड़े हुए थे। उसकी आंखें आधी बंद थी और होठों पर जैसे कोई वजीफा चल रहा हो। नकाबपोश औरत को देखते ही उसके चेले ने आगे बढ़कर कहा, औरत पास आओ। सुल्तान आहिस्ता कदमों से आगे बढ़े और अपना दायां बाजू आगे कर दिया। बूढ़े यहूदी ने बिना ऊपर देखे उसका बाजू पकड़ा। कुछ लम्हों तक आंखें बंद रखी, फिर अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने दोबारा बाजू को दबाया, फिर तीसरी बार और जोर से पकड़ लिया। उसकी पेशानी पर पसीना उभर आया। उसने आंखें खोली और नकाबपोश औरत की तरफ गौर से देखने लगा। फिर झल्लाकर बोला, तुम झूठ बोल रही हो। चेले ने हैरानी से पूछा, हुजूर, क्या मतलब? बूढ़ा यहूदी घबराई हुई आवाज में बोला, ये औरत आम औरत नहीं है, इसकी नसें किसी औरत जैसी नहीं है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बूढ़े यहूदी ने गुस्से में कहा, इसे यहां से हटा दो, ये मुझे धोखा देना चाहती है। इतने में सुल्तान ने नकाब उतार दिया। नकाब हटते ही वहां मौजूद लोगों पर जैसे बिजली गिर पड़ी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बूढ़ा यहूदी कांपने लगा। उसके हाथ से बाजू छूट गया और वो तख्त से फिसलते फिसलते जमीन पर आ बैठा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद आवाज में फरमाया, ए जालिम, अब बता, तू किस इल्म और किस ताकत से लड़कियों की पाक दामनी का फैसला करता है? तुम जिस्म देखकर और बगैर कोई सबूत लिए कैसे फैसला कर सकते थे? याद रखना कि कोई टालमटोल बहानेबाजी हरगिज काम नहीं आएगी। बूढ़ा यहूदी डर से थरथर कांप रहा था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। सुल्तान ने तलवार को थोड़ा सा बाहर निकाला और फरमाया, सच बोल। ये देखकर बूढ़ा यहूदी रो पड़ा और बोला, हुजूर, मैं झूठा हूं, मैं धोखेबाज हूं। मेरे पास न कोई इल्म है और न कोई करामत। इसके पीछे कोई हकीकत नहीं। मैं तो सिर्फ माल और दौलत इकट्ठा करने और अपनी हवस पूरी करने के लिए ये सब करता था। मैं सिर्फ अमीर घरानों की लड़कियों को पाक दामन कह देता था ताकि उनके वालिद मुझ पर इनामों की बारिश करें, और गरीब लड़कियों को बदकिरदार कहकर मैं उन्हें गुलामी में बिकवा देता था, जिसमें से मुझे भी हिस्सा मिलता था। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि ये इलाका छोड़कर चला जाऊंगा। इस दौरान खेमे के बाहर खड़े लोग, जिन्हें बूढ़े लुहार ने खामोशी से बुलाया था, सब अंदर जमा हो गए। बूढ़े यहूदी की बातें सुनते ही वहां मौजूद लोगों में कोहराम मच गया। औरतें रोने लगी और मर्दों ने अपने सर पकड़ लिए। कई बूढ़े बाप आगे बढ़े और चीख चीख कर बोले, तूने हमारी बेटियों को बर्बाद कर दिया। सुल्तान ने गुस्से में फरमाया, आज इंसाफ का दिन है। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा कि इस इलाके के यहूदी हमेशा याद रखेंगे। और फिर एक ही बार में इसका सर खेमे के बाहर कलम कर दिया गया। खून की बू और लोगों की हैरतज़दा चीखें फिजा में गूंजने लगी। सुल्तान ने ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी लड़की ऐसे जालिमों के पास ना ले जाई जाए और ना ही किसी को इस तरह बेइज्जत या गुलाम बनाया जाए। उन्होंने ये भी फरमाया कि जिन लड़कियों को नाजायज तौर पर गुलामी में बेचा गया है, उन्हें तलाश करके आजाद किया जाए।
बस्ती के लोग सुल्तान के कदमों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, आपका दीन ही सच्चा है। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी रसूल है। उस दिन के बाद वो बस्ती हमेशा के लिए बदल गई। लोगों ने जुल्म और फरेब को छोड़कर इंसाफ और सच्चाई का रास्ता अपना लिया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इंसाफ कयामत तक के लिए मिसाल बन गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो जब चाहे, जिसे चाहे, अंधेरों से निकालकर उजालों का मुसाफिर बना दे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। शुक्रिया।